हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी लोगों को आज पद्यांश में पद्य में जो सूर सागर जी हैं उनके परिचय के विषय में जानेंगे। ठीक है, सूर सागर जी के परिचय के विषय में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को क्लियर है, समझ में आ रही हैं। और आप लोग बताएं कैसे हैं, कैसे आप लोग की पढ़ाई चल रही है, क्या किस तरह से अपना कार्य आप लोग कर रहे हैं। पद में आप लोग का जो अध्याय है पद, उसकी विवेचना हम लोग करेंगे। और उससे पहले जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, उनके परिचय के विषय में जानेंगे। और संक्षिप्त परिचय इनका इस तरह से लिखे हैं। मैं सभी गद्यांश में जिस तरह से एक एक कवि का मैं परिचय लिखा था, उसी तरह से पद्यांश में भी एक एक कवि का परिचय लिखता चला जाऊंगा कि ताकि उनकी रचनाओं, उनकी शैलियों, उनकी भाषा और उनकी साहित्य की सेवाएं तथा उनकी जन्म मृत्यु, जन्म स्थान संबंधित सारी बातें आप लोग को समझ में आवे। ठीक है, तो आप लोगों का फिर से आपसे का स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है, और उससे पहले एक पंक्ति हो जाए। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती है मेरे दोस्त, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती मेरे दोस्त। तू कुछ काम कर, तेरा भी मंजर आएगा, वो तेरा भी दिन आएगा, तेरा भी दिन आएगा। ठीक है, आइए इसी पंक्ति के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सूरदास जी के संक्षिप्त परिचय के विषय में। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दर्शाया रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सूरदास जी का ये नाम रहा सूरदास, और इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। और इनके पिताजी का जो नाम है रामदास सारस्वत है। और इनकी भाषा कहें तो इनकी भाषा ब्रज है। और इनकी शैलियों के विषय में बताएं तो इनकी शैली मुक्तक शैली के गेय पद है। मुक्तक शैली के क्या है, गेय पद है। और इनकी निधन के बारे में बात करें तो 1583 ईस्वी को इनका निधन हो गया। 1583 ईस्वी को इनका क्या हो गया भैया, निधन हो गया। अब आगे जाने तो इनकी साहित्यिक युग में अष्टछाप और भक्ति काल, ये दो इनके साहित्यिक युग है। और आगे जाने तो साहित्य में इनका स्थान कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च वात्सल्य रस के पुरोधा के रूप में जाना जाता है, पुरोधा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो रहा अभी तक हम लोग इनका संक्षिप्त परिचय जाने। और उसके बाद हम लोग इनका पूर्ण रूप से जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। और उसके बाद उनकी रचना है पद, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, वही चीज़ उसमें समझेंगे कि जो पेपर में आपसे आने वाला है। ये नहीं कि 20 पद्य का जो पद्यांश दिया है उस 20 को हम लोग पढ़ते चले और पता चले कि उसमें से जो मूल चीज़ है और वही आए। तो ऐसा रखें कि जो मूल चीज़ आने वाला है या विगत वर्ष जो आया है उसको पढ़ा जाए, ताकि समय की बचत हो और आप लोग उस चीज़ को पढ़ सको। और आप लोग पिछले समय में जितना दिन आप लोग पढ़ाई किए होंगे कहीं भी कोई भी विद्यालय में, तो कुछ पढ़े ही होंगे। कैसे भी कितना ही कम पढ़ाने वाले जो अध्यापक हों, जिनको मतलब न के बराबर। देखिए बच्चों, अब हम लोग सूरदास के परिचय के विषय में बहुत ही अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूरदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, उनकी क्या क्या विसंगतियाँ रही, उसके विषय में जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो मैं पुनः आपको अभिषेक स्टडी जोन पर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक गांव में
सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। किसके घर में हुआ था? तो पंडित रामदास के घर में हुआ था। इतनी बातें समझ में आई आप लोग की? अब आइए, कह रहे कि पंडित रामदास यानी उनके पिता पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ विद्वान सही ना कुछ विद्वान सही नामक स्थानों पर, ठीक है, सही नामक नाम है ये, स्थानों को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। क्या मानते हैं? सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं कि इनका जन्म सही नामक स्थान पर ही हुआ है। अब आइए आगे देखिए, सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी जन्मांध थे यानी जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, सूरदास जी जन्मांध थे। फिर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा एक मत है, ऐसा एक विचार है। ठीक है, कह रहे हैं कि इस संबंध में भी अनेक प्रकार के मत हैं। कितने प्रकार के? अनेक प्रकार के, कई अलग अलग प्रकार के मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि या कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म सुंदर वर्णन सूरदास ने किया। क्या किया? बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्थल का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया। ठीक है, कह रहा है कि वैसा कोई भी जन्मांध यानी जन्म से जो अंधा व्यक्ति होगा वह इस कार्य को नहीं कर सकता है। अच्छा, कोई ऐसी रचनाओं का निर्माण बताइए, आंख बंद करके कोई लिख सकता है? हम लोग एक दो अक्षर लिख देंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये क्या थे? जन्म से अंधे थे और ऐसी रचनाओं का निर्माण कर दिया इन्होंने। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? देखिए, कह कि इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः, यानी सभी लोगों का मानना है, संभवतः वे बाद में अंधे हुए होंगे। पहले से अंधे नहीं थे, किसी कारणवश उनकी आंख में चोट लग गई होगी या किसी वजह से उनकी आंख अंधी हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे कह रहा है कि सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य, कौन भैया? तो श्री वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य के क्या थे? शिष्य थे। सूरदास जी किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के। अब आइए देखिए आगे, कह रहे कि वे मथुरा गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहा करते थे। कौन? वल्लभाचार्य। और इन्हीं के जो शिष्य थे वो थे सूरदास। और सूरदास के गुरु का कोई पूछेगा नाम तो क्या बताएंगे? श्री वल्लभाचार्य। ठीक है, अब आगे देखो, सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। ठीक है, और उनकी पत्नी उतनी के विषय में उतना चर्चा नहीं किया गया। अब आगे देखिए, कह रहे कि विरक्त होने के कारण यानी अपनी पत्नी से अलग होने के बाद इन्होंने क्या किया? पहले ही वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे क्या करते थे? अपने परिवार के यानी अपनी के पत्नी के साथ रहा करते थे। और जैसे ही किसी कारणवश अपनी पत्नी से झगड़ा झंझट हुआ, जैसे वे विरक्त हुए, अलग हुए, उसके बाद ये क्या करने लगे? पहले वे दीनता का पद का गाया करते थे, दीनता का गीत गाया करते थे। ठीक है, पद कह रहा है गीत, पद यानी गीत होता है। ठीक है भाई, पद गाया करते थे। किंतु वे वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद, किसके संपर्क में? तो वल्लभाचार्य यानी उनके गुरु संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का भी क्या करने लगे भैया? क्या करने लगे बताओ? गान करने लगे। तो इतनी बातें किसको अभी तक समझ में नहीं आई है? थोड़ा हमको बताएं, थोड़ा हमको समझाएं, थोड़ा मुस्कुराएं। तो बताइए इसमें कि आप लोगों को किसी को कहीं से दिक्कत है तो बतावें कि सर जी यहाँ ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे।
अब इसके जो निचली पंक्ति है उसके विषय में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे देखिए, आगे यानी कहा जाता है कि क्या भैया, कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी तुलसी की भेंट हुई, तुलसी की क्या हुई, भेंट हुई, सॉरी भेंट लिखा गया है, ये भेंट है, भेंट हुई, मुलाकात हुई थी। ठीक है, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्रेम भाव बढ़ गया। क्या बढ़ गया, प्रेम भाव बढ़ गया। सूरदास जी ने यानी सूर से प्रभावित होकर, कौन, तुलसीदास, सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने भी क्या किया, कृष्ण कृष्ण गीतावली की रचना किए। ठीक है, अब देखिए आगे, कृष्ण गीतावली की रचना किसने किया, तुलसीदास ने। किसके प्रभावित से, सूरदास जी के प्रभावित से। अब आगे देखिए, कह रहा है कि सूरदास जी की मृत्यु कब हुई है भैया, 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। ठीक है, और उस समय उनकी मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो सुपुत्र थे विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ जी क्या थे, वहां पर उपस्थित थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इन बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से इनका परिचय समझ में आया है। ऐसे ही लिखना है, क्या करना है भैया, ऐसे ही लिखना है, किसी प्रकार का मस्ती नहीं करना, ऐसे लिखना है। अब आइए, अब जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में। प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके विषय में जानते हैं। ठीक है, और जो भी चीज आप लोग को बता रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए, इसमें दिया है, करे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग लगभग 1.25 लाख, कितना, 1.25 लाख पदों की रचना की थी। कितने पदों की रचना की थी, 1.25 लाख पदों की रचना किए थे। कौन सी धारा में, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में इन्होंने भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने क्या किया था कि 1.25 लाख पदों की रचना किए थे। और क्या किए थे, काशी नागरी प्रचारी सभा, काशी नागरी प्रचारी सभा की खोज इन्होंने पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या, सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 25 मानी जाती है। अब देखिए आगे, कह, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए। 25 मानी जाती है, केवल मानना है कि 25 है, लेकिन 3 ही ग्रंथ जो हमें प्रदर्शित हुए। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि सूर सागर, ठीक है, 3 ग्रंथ हैं, पहला सूर सागर, दूसरा सुर सरावली, तीसरा साहित्य लहरी। ठीक है, ये 3 ही ग्रंथ हैं इनके। तो सुर सागर में क्या है, तो सूर सागर में करे कि सूर सागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। क्या है भैया, क्या है, कृति है। क्या है भैया, कृति है। ठीक है, और इसके अलावा या इसके सिवा कहें तो, इसके सिवा लाख, इसके 1.25 लाख पदों की, इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार ही पद क्या हुए, उपलब्ध हो पाए। इनके 1.25 लाख पद थे, और कितने पद प्राप्त हो पाए, 8 से 10 हजार। ढूंढा गया, खोज किया गया, तो 8 से 10 हजार पद उपलब्ध हुए। करें कि संपूर्ण सुरसागर की एक गीति काव्य है, संपूर्ण सुरसागर की एक गीति काव्य है। अब देखिए,
सूर शरावली, सूर शरावली ग्रंथ में, यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है। इसमें 1107 छंद हैं। कितने छंद हैं? सूर शरावली में कितने छंद हैं? तो 1107 छंद हैं। ठीक है भैया। अब साहित्य लहरी ग्रंथ में देखिए, कह रही कि साहित्य लहरी में सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। कितने पदों का भैया? 118 पदों का संग्रह है। अब इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना भी की गई है। नायिकाओं और अलंकारों की क्या की गई है मेरे भाई छोटा बनुआ? की क्या की गई है? तो विवेचना की गई है। और कह रहा है कि कहीं कहीं पर ये श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तथा एक दो स्थल पर ये क्या किए? महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक दिखाए, के अंशों का भी झलक है। ठीक है। अब देखो आगे, भाषा शैली में इनकी भाषा शैली क्या रही भैया? इनकी भाषा शैली में, तो इनकी भाषा शैली में सूरदास का मुक्तक शैली के गेय पद लिखते थे। कौन सा पद लिखते थे? गेय पद लिखते थे। और भाषा में इनकी ब्रज भाषा थी। क्या है भाई? क्या थी भैया? ब्रज भाषा थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसके पद के जो भी पद्यांश के जो विवरण है उसके अर्थ का माध्यम समझते हुए हम लोग अपने हम लोग अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उस पद्यांश को और समझते हैं और जानते हैं। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर है सभी की? हेलो बच्चों, अभिषेक स्टडी जोन में आपका पुनः स्वागत है एवं वंदन है। मैं आज आप लोगों को पद्य में एक काव्य है जो पंक्ति है उसके विषय में उसका मैं विश्लेषण करूंगा। ठीक है। हम सभी देखेंगे उसमें कि क्या क्या उसका यथार्थ है, क्या क्या उसकी विवेचनाएं हैं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। ठीक है। इनकी पहली पंक्ति है और ये बहुत बार भी पूछा गया है और ये अलंकारमय भी है। आइए जानते हैं इसका। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ये हमारे सूर्यदास जी की एक ये पंक्ति है और इसमें सूर्यदास जी कहते हैं, उसमें इन्होंने उनकी विवेचनाएं की हैं। अंधे गूंगे बहरे किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं। कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान से हरि यानी भगवान समझते जाए। भगवान बंदाओ वंदना करता हूँ। ठीक है। मैं भगवान की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। चरण कमल, चरण कमल यानी उनकी चरणों की, कमलवत यानी कमलवत चरणों की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। मैं उस भगवान की
चरण कमलवत वंदना करता हूँ। मैं उस भगवान की क्या करता हूँ? चरण कमलवत वंदना करता हूँ। अगला है क्या? अगली पंक्ति क्या है? जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। कह रहे हैं कि जाकू कृपा, गृह यानी प्रधे, गृह यानी पर्वत होता है, ठीक है। लंघे यानी लांग देता है, पार। एक अपंग व्यक्ति भी, एक लंगड़ा व्यक्ति भी क्या करता है कि पर्वत को पार कर लेता है। वही कह रहा है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। अंधे को सब कछु दर्शाई यानी अंधे व्यक्ति को भी क्या होने लगता है? सब कुछ दिखने लगता है। क्या होता है भाई? सब कुछ दिखने लगता है। अब देखिए कह रहा है बहिरो सुनो गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। बार बार बंदौती पाई। ये जानते हैं आप? कह रहे कि बहिरों सुने, बहरे को भी सुनाई देने लगता है। गूंगा पुनः यानी फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छात्र धराई। और क्या होता है? और क्या होता है भैया? कह रहा है कि और महादरिद्र, रंक यानी दरिद्र व्यक्ति, महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर धन को लेकर के क्या चलने लगता है, फिरने लगता है, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। बार बार बंदौती पाई यानी कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, ऐसे सूरदास जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान व्यक्ति भी बार बार बंदौती पाई, बार बार उसकी करुणामय भगवान के चरणों की ओर क्या करता है? वंदन करता है, अभिनंदन करता है। बार बार वह भगवान की पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है? फिर से सुनिए। चरण कमल बंदा हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई यानी जो दरिद्र व्यक्ति भी होता है वह भी भगवान की कृपा से क्या होता है कि भगवान की कृपा से वो क्या करता है? वो अपने सिर पे भी धन को लेकर ढोने लगता है। आइए अब कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान की इस प्रकार से क्या करता है? चरण कमल रूप में उनकी क्या करता है भैया? वंदना करता है। क्या करता है? वंदना करता है। अब इस पद्यांश का अब हम लोग संदर्भ लिखकर जानेंगे, संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नहीं कहना है, कहना है कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस शीर्षक से लिया गया है? अध्याय का क्या नाम है? पद है। पद शीर्षक से लिया गया है या पद शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब आगे देखो। अब इनकी व्याख्या हमने, अर्थ तो बता दिया है, आप व्याख्या खुद से भी लिख सकते हैं या नहीं तो यहाँ पर मैं दर्शाया भी हूँ, लिख सकते हैं। क्योंकि मैं उस भगवान की क्या करता हूँ? कमलवत यानी उनकी चरणों की वंदना करता हूँ। उनकी क्या करता हूँ भैया? चरणों की वंदना करता हूँ। कमल के
समान, कमल के समान सुकोमल उनके चरणों को क्या करता हूं, वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से, यानी भगवान की कृपा से, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, यानी पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दिखलाई देने लगता है, अंधे को क्या होता है, सब कुछ दिखलाई देने लगता है, दिखलाई पड़ने लगता है, ठीक है। और बहरा मनुष्य भी सब कुछ क्या होता है, सुनने लगता है। गूंगा मनुष्य भी फिर से बोलने लगता है, ठीक है। और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर उस राजधन को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। और ऐसे ही कह रहा है ना, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई, बार बार बंदौती पाई। यानी कह रहा है कि ऐसे सूरदास जी क्या करते हैं कि सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों को क्या करते हैं भैया, बार बार वंदना करते हैं, बार बार अभिवादन करते हैं, बार बार उनको नमस्कार करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह पंक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसी तरह से हम लोग पूरे 13 अध्याय को कंप्लीट करेंगे। आज ये हमारा पद्य का पहला चैप्टर है, जिसका नाम भी पद है और जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी, ठीक है। और सूरदास के परिचय के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से बताया था। अब हम लोग जान रहे हैं उनके पद, यानी जो उनकी रचना है, उनकी जो पद्य है, पद्यांश जो काव्य है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इतनी बातें तो हम लोग समझ गए, अब इसके आगे जानेंगे, ठीक है, और समझते हैं और देखते हैं। देखिए उसके आगे इसकी काव्यगत सौंदर्य है, जिसमें रस जो है भक्ति रस है, छंद है, गेय पद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है, और भाषा में ब्रज भाषा है और गुण इसका जो है माधुरी है। देखिए यहाँ पर इस काव्य में, इस पद्यांश में जो रस है वो कौन सा है, भक्ति रस है। भगवान के प्रति भक्ति अर्पण कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, कि भगवान की कृपा से ये कार्य हो सकते हैं, नाना प्रकार के कार्य हो सकते हैं। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है, अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है, गूंगा भी बोल सकता है, ठीक है। और दरिद्र व्यक्ति भी धनवान हो सकता है, राजा हो सकता है। यही तो कहने का तात्पर्य है। और यही तो भगवान से वो लालसा रख रहा है, भगवान के प्रति स्नेह रख रहा है। इसमें कौन सा रस है, तो भक्ति रस है। छंद में इनका छंद जो है कौन सा है भैया, गेय पद है। और अलंकार का है तो अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार और कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और इनकी भाषा में कहें तो इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। और गुण के विषय में बताएं तो गुण इनका क्या है, माधुरी है। कौन सा गुण है, माधुरी गुण है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहा है कि हरि की कृपा से क्या संभव हो सकता है। अभी हमने बताया कि हरि की कृपा से क्या संभव हो सकता है। भगवान हरि की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर सकता है, अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, उसे भी दिखाई दे सकता है, और बहरा भी सुन सकता है, गूंगा भी बोल सकता है। इसी प्रकार की क्रियाएं हैं जो मैं यहाँ पर दर्शा दिया हूँ। देखिए, हरि की कृपा से लंगड़ा पर्वत को क्या कर सकता है भैया, लांघ सकता है। अंधा सब कुछ क्या कर सकता है, देख सकता है। बहरा भी क्या कर सकता है, सुन सकता है। और गूंगा क्या कर सकता है, बोल सकता है। और साथ ही भिखारी व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि सूरदास ने किसके चरणों की वंदना की है। ये इसका उत्तर आप लोग दर्शाएंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो तिहि पाई में जो बार बार बंदो तिहि पाई में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार जो है क्या है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई।
अब हम लोग अगली पंक्ति, अगली काव्यांश को जानते हैं और समझते हैं। और आप लोग इस चीज को नोट करते जाइए, एक एक चीज जो समझ में नहीं आए बताते जाएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है।